प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर 8 जुलाई को रूस जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। यह सम्मेलन 3 साल बाद हो रहा है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। उनकी पिछली यात्रा 2019 में हुई थी, जब उन्होंने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया था। आइए जानते हैं कि रूस यात्रा के दौरान पुतिन के सामने पीएम मोदी किन मुद्दों को उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह पहला द्विपक्षीय दौरा है, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से भी यह पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। दोनों देश साल 2000 से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से यह स्थगित रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने इसे अब क्यों शुरू किया है और तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मॉस्को को चुनने की वजह क्या है, जब दुनिया के अधिकांश देशों ने पुतिन से दूरी बनाए रखी है। ऐसे में पीएम मोदी का मॉस्को जाना रूसी नेता पुतिन के लिए बहुत मायने रखता है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन भारत और रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की श्रृंखला की समीक्षा करेंगे तथा आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को कहा कि इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने के लिए गुमराह किए गए अपने नागरिकों की भारत द्वारा जल्द रिहाई की मांग पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्वात्रा ने कहा कि दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्वात्रा ने कहा कि भारत का अनुमान है कि उसके 30 से 40 नागरिक पहले से ही युद्ध में हैं। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द वापसी के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। 10 भारतीयों को पहले ही वापस लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे रक्षा, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों से जुड़े मामलों सहित द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। रूस की अपनी यात्रा के बाद मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा करेंगे। यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा होगी। ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य वह आधार हैं जिस पर दोनों देश एक और करीबी साझेदारी का निर्माण करेंगे। मोदी की यह टिप्पणी ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा एक्स पर पोस्ट किए जाने के एक दिन बाद आई है। मैं अगले सप्ताह वियना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। उन्होंने कहा, यह यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि यह 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हम भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वही आपको बता दें कि बीते 2 साल में पश्चिमी दबाव के सामने न झुकते हुए भारत ने रूस को लेकर अपनी स्वतंत्र रणनीति अपनाई है। इसने रूस से रियायती दर पर तेल खरीदने का विकल्प चुना, जिसने वैश्विक तेल की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर करने में भी मदद मिली। अमेरिका के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अत्याधुनिक S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद पर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। भारत ने इन कदमों के पीछे पश्चिम के सामने अपने धारदार तर्क रखे हैं। वही राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान समरकंद में हुई थी। उस दौरान मोदी के बयान की दुनिया में चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, आज का युग युद्ध का युग नहीं है। तब से दोनों नेता आमने सामने नहीं मिले हैं। पिछले 2 वर्षों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा बहुत कम विश्व नेताओं ने रूस का दौरा किया है। यही नहीं, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले गिरफ्तारी वारंट के खतरे के चलते रूसी नेता ने खुद अपनी विदेश यात्राओं को सीमित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से रूसी राष्ट्रपति के दूर रहने के पीछे यही अनुमान लगाया गया था। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।